क्या कौन सा तेल है? कैपेबल को कैपिटल बोलती है। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से फ्रेश कट कटाया हूँ मैं। देखते घर वाले का रिएक्शन क्या होता है। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या बोलेंगे, लेकिन देखते चलो। अरे घर बंद है। मैंने बाल कटाया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये रहा अम्मी का रिएक्शन मेरे बालों को लेके। और आज एक वीडियो के बारे में डिस्कस करना है, जो कि है कि मेरे को सिम्टम्स क्या थे IBS में। तो मेरे सिम्टम्स थे, सबसे पहले मेरे को सिम्टम्स थे कॉन्स्टिपेशन 15 दिन तक। कॉन्स्टिपेशन मतलब होनी ही नहीं पाती, और ना ही प्रेशर आना, और पेट में दर्द होना, मड़ोड़े उठना, मतलब पेट में खिंचाव, सूजन जैसा फील होना, और अपना हो गया ब्लोटिंग। कुछ भी खाऊं ना तो ऐसा लगता था गले में कुछ फंस रहा है करके, कुछ भी खाऊं। तो मैं सोचता था ये गैस्ट्रो से ही ठीक होएगा, मतलब पेट के डॉक्टर से। तो ये 2025 की बात है, दिसंबर की, जब हम लोग कलकत्ता जाने वाले थे। तो उसके 3 दिन पहले ना मैंने अपना LFT का टेस्ट कराया, जो कि होता है लीवर टेस्ट। हाँ, तो ऑल राइट, मैं बता रहा था मैंने LFT का टेस्ट कराया। तो LFT का टेस्ट कराया, मेरा तो SGPT 54 आया, SGOT 56 आया। तो मेरे को लगा कि लीवर की प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि यही दोनों आ ही आया है, बाकी सब से नॉर्मल रेंज में था। तो मैं कलकत्ता पहुंचा, बहुत पतला था मैं, वो टाइम पे मेरा 34 किलो था। बॉडी वॉडी में कुछ भी जान नहीं थी, एकदम पतला था, हाथ पैर एकदम पतले, मुँह एकदम सूख चुका था, टांगे एकदम लकड़ी जैसी। चलता था तो पैरों में मूंगी आना, मतलब जैसे कि मूंगी चल रही है। पैरों में टिगलिंग सेंसेशन थी, चुभन होती थी पैर में बहुत, और पैरों में से आवाज़ आती थी खट खट करके। तो मुश्किल से मैं पहुंचा कलकत्ता। तो वो टाइम पे मैंने गैस्ट्रो को दिखाया, तो उन्होंने बोले कि हाँ तुम्हारा हाई तो है, मैं दवाई देता हूँ, ठीक हो जाओगे इससे। तो फिर वो टाइम पे उन्होंने मेरे को दिए थे Li-52 सिरप, और Li-52 की एक टैबलेट, और पेंटोप्रोजोल डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन था गैस का, और क्या था, पेप्सिन प्लस डाइटेस का एक डाइटेस टैबलेट है, वो दिया था, और यूरिन एंजाइम का टैबलेट। तो ये सब दिया मैं, तो रिलीफ था, अच्छा खासा रिलीफ था। लेकिन लोगों को गुस्सा बहुत आता था, मतलब मेरा ना एंगर इशू बहुत हाई हो गया, हर चीज़ में गुस्सा होना, बहुत गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा होना ना कि कोई मेरे से ऊंची आवाज़ में बात कर देना तो मैं उस पर भड़क जाता था। तो ऐसे ही चलता रहा 1 महीने। मेरे को फिर बोले कि तुम हरी सब्जी ज़्यादा खाओ, बाकी कुछ खाना नहीं। तो मैं कलकत्ता यही सोच के गया था कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ तो वहाँ पे चिकन मटन खाऊंगा, थोड़े वजन बढ़ाऊंगा, क्योंकि दिमाग में प्लान यही था ना, क्योंकि कलकत्ता जा रहा हूँ तो मोटा होके आना है मुंबई 1 महीने में, मतलब कितना भी 5-6 किलो तो बढ़े, 40 के ऊपर चले जाओ, मतलब यही था मेरा मूड ही। तो 1 महीने में वहाँ पे सिर्फ पालक की भाजी खाया, सिर्फ पालक की भाजियाँ, और कुछ भी नहीं, दाल चावल पालक की भाजी, हरी सब्जी और गन्ने का जूस, जिससे लिवर डिटॉक्स हो जाए। तो 1 महीना वही किया, कुछ भी, चलो बाथरूम तो हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन पूरी आता, लेकिन एंगर इशू नहीं जा रहा था, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं गया, ना ओवर थिंकिंग गई, और मेरी रात की नींद तो एकदम ही, मतलब जैसे कि समझ लो हरामी हो गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया यार कि नींद ही नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहा हूँ। और नींद कब आती थी पता है आपको? नींद देखो तब आती थी जब मेरे को एकदम गहरी नींद आ गई, तब गहरी नींद आएगी ना, जैसे कि मतलब अब मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अब मेरे को आँख बंद करके सोना है, तब मैं सोता था, वो भी 3-4 घंटे की नींद। बाकी 24 मतलब बाकी फिर 20 घंटे मैं ऐसे ही उल्लू की तरह जागते रहता, नींद बिल्कुल नहीं आने की।
आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गए, चेहरा एकदम पिचक गया, चेहरे पे पिंपल भी आ गए, बाल झड़ गए। तो बहुत बहुत परेशान था यार वो वाला यार। अब इससे बच नहीं पाऊँगा मैं पहली एमडीआर टीबी की मेडिसिन खा के झेल चुका था। उसने तो मेरी जो हालत ख़राब की है ना, बाप रे, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसकी मैं कहानी बताऊँगा ना आपको, अब बहुत हैरान हो गई कि समीर बचा तो बचा कैसे। हाँ, फिलहाल हम आते अपने टॉपिक पे, जो कि आईपीएल। तो मैं घर पे ऐसे ही बैठा था, 3-4 महीने और निकल गए यही झेलते झेलते। तो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मुझे विशाल भाई की वीडियो मिली, जो कि एंड ऑफ 5 ईयर। तो उनकी वीडियो, पहली वीडियो मैंने देखा, जो कि बहुत वो टाइम पे पॉपुलर थी बहुत, फर्स्ट टिप ऑफ स्टूल इज़ हार्ड। तो मैंने बोला यार ये सेम प्रॉब्लम है मेरे को भी, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मेरा फर्स्ट टिप ऑफ स्टूल एकदम ही हार्ड आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार पूरी वीडियो देखता हूँ। पूरी वीडियो देखा, समझा, और भी 3-4 वीडियो देखा उनके। तो समझ में आया कि यार साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बोल रहे, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं मतलब ज़्यादा गूगल मैंने छान मार ली थी, क्योंकि मेरे को मेरी मतलब की वीडियो मिल गई। उन्होंने बोले कि ये साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होएगा, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, ये सबका कारण आईबीएस है करके, और ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाओगे तो उससे ठीक होगी और तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। तो मैंने बिल्कुल देरी नहीं किया, मैं जे हॉस्पिटल गया, जो कि यहाँ पे है देव डोगरी के पास। तो वहाँ मैं गया, मैं पहले गया, और मैंने उनको बताया ये सब चीज़ें। तो उन्होंने मेरे को फ्लुक्सेटिन और ओलंजिपिन दिए, 20 mg फ्लुक्सेटिन, 5 mg ओलंजिपिन। तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, नींद अच्छी हो गई एकदम। 20 दिन का कोर्स किया था, अच्छी हो गई नींद, भूख अच्छी लग रही थी, वजन भी 8 किलो बढ़ गया 20 दिन के अंदर। लेकिन उससे ये था कि मेरी बॉडी में ट्रेमर्स बहुत आ रहे थे, हाथ पैर कांपना, हार्ट पल्पिटेशन ज़्यादा हो रहे थे, बेचैनी घबराहट भी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन नींद और कॉन्स्टिपेशन में आराम था। तो मैं फिर से गया उनके पास। तो उन्होंने फिर मेरी फ्लोक्सिटिन बंद करके सर्टालिन कर दिए, सर्टालिन 50 mg। तो फिर जो नया कॉम्बिनेशन बना वो था सर्टालिन 50 mg, ओलानजिपिन 5 mg और क्लोनाजिपाम 0.5 mg, जो कि मेरे को सुबह 2.5 mg लेना पड़ता था और रात में 2.5 mg, क्लोनाजिपाम की बात कर रहा हूँ। तो सर्टालिन से अच्छा रिलीफ हुआ, जो ट्रेमर्स की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई, डिप्रेशन, एंजाइटी वो भी हल्का हल्का कम हुआ, और जो मेरे को बेचैनी घबराहट हुई थी वो उससे ठीक होने लगी। इससे सर्टालिन पे अच्छा चल रहा था सब, 50 mg में कॉन्स्टिपेशन भी टूट गई थी मेरी। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि मेरे को लेग्जेटिव लेने का वो ही नहीं पड़ा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विशाल भाई बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, लेकिन मेरा नहीं बढ़ा था। तो मेरे लिए अच्छी बात ये है कि मेरे को सर्टालिन से बाथरूम हो जा रही थी, कॉन्स्टिपेशन टूट गया था मेरा। तो मैंने क्या किया, मेरा अच्छा चला सब कुछ। अगले विजिट पे गया तो उन्होंने 50 से 100 mg कर दी। तो अब वो 100 mg की है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि भूख कम हो गई, थोड़े हार्ट पल्पिटेशन बढ़ने लगे। तो मैंने बोला चलो नॉर्मल है यार, अब दवाई एडजस्ट हो रही है, 100 mg पे है तो एडजस्ट हो रही, चलो चलता है। फिर मैं नेक्स्ट विजिट पे गया तो उन्होंने 150 mg कर दी। अब 150 mg में ये सीन हुआ कि जो सिम्टम्स थे ना मेरे पुराने वाले, वो पुराने सिम्टम्स भी आ गए और वो और सीवियर हो गए 150 mg में। तो यार मेरे को बहुत डर लगने लगा और उल्टी आने लगी, उल्टी जैसा मतलब मन होने लगा, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा था ना, एक नहीं वाला खाना खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। मैं बहुत डर गया, उस टाइम पे बहुत पैनिक हो गया। तो मैं फटाक से गया अगले दिन उनके पास, जीजा हॉस्पिटल। मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन है कि अब मेरे को पुराने सिम्टम वापस आ गए और उल्टी जैसा लग रहा, खाना खाने में डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला हम 200 mg कर देते। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे को 100 mg पे ही ये सब चीज़ें नोटिस हो रही थी, अब 150 mg पे सीवियर हो गई, 200 mg में तो और हो जाएगा। तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले। तो मैं एकदम नाराज़ हो गया। मैं बोला यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अचानक से दवा ही बंद कर दिया। मैं बोला यार अब पैसे आएंगे तो किसी नेक्स्ट पर्सनल सेक्रेटरीज को दिखाऊंगा, मतलब जो कि ऑनलाइन देखते हैं। तो पैसे आए मेरे पास कुछ महीने बाद, 1 महीने तो दवाई मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, क्योंकि पुराने सिम्टम वापस आ रहे हैं और वो सीवियर हो रहे हैं एकदम। तो मैंने बोला नहीं यार जाने दो। तो 1 महीने मैंने दवाई मिस कर दी, वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था।
तो मैंने क्या किया, फिर पैसे ऐसे आए, कॉन्स्टिपेशन बढ़ ही गया था। जब 1 महीना मैंने दवाई छोड़ा ना तो कॉन्स्टिपेशन आ गया था, 6-6 7-7 दिन बाथरूम में हो रही भी थी, और हो रही भी थी तो एकदम लकड़ी जैसी, एकदम सूखी, उसमें दरारें, क्रैक्स, डॉट डॉट। तो मैं देखता नहीं, मतलब मेरा बाथरूम मैं कभी कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, मैं कभी देखता ही नहीं अपना बाथरूम, लेकिन फिर भी होती है तो बाथरूम मालूम पड़ता है कि कैसी हो रही है, एक फील आती है, एहसास होता है अंदर से। तो पैसे आए तो मैंने आईबीएस के ग्रुप में था मैं एक, जो कि पुलकित भाई हमारे बनाए, आईबीएस अवेकिंग चैनल है उनका यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किए, तो ग्रुप में बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उनमें से एक भाई ने मेरी मदद की है, राठौड़ भाई, कि बोले आप शारिक कुरैशी से ट्रीटमेंट करो। ये 5 महीने पहले की बात है बता रहा हूँ, 5 नहीं 6 महीने पहले की। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको सारी प्रॉब्लम बताई मेरी, कि पास हिस्ट्री भी बताई, एमडीआर टीवी था मुझे, और स्कूल में बहुत बुली हुआ था मैं, मेरा 3 बार ब्रेकअप भी हो चुका है, तो उसका भी टेंशन था। घर में मैं अभी काम वाम भी नहीं कर रहा हूँ, इसका भी स्ट्रेस था मेरे पे। तो मैंने क्या किया, उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने मेरी सर्टलिन 50 mg की है, एमिसुलप्राइड 50 mg, मिर्ताजिपिन 30 mg, ओलानजिपिन 2.5 mg, ओलास्पा एक्स और रेजुनाइट D3 जो कि कैल्शियम की गोली है वो, और पेंटोसिट लेवोसेप्राइड, ये मेरा कॉम्बिनेशन था। तो ये मैंने खाया, 4 महीने खाया मैं, तो बहुत अच्छा रिलीव हुआ। अच्छा रिलीव हुआ ऐसे कि अच्छा ही रिलीव हुआ, बॉडी एकदम रिलैक्स, और तो बॉडी में ना ऐसे करंट सा बज रहा था ना, कि सुकून वाली जो करंट होती है ना, एक झिंझनी आती है बॉडी पे सुकून वाली, जैसे कि बॉडी एकदम सुकून लगता है कि यार कितनी मस्त लग रही है, चलते चलते वैसी फील आ रही कि यार अच्छा लग रहा है यार, खुश हूँ मैं, मेरा गुस्सा उतना कम हो गया। वही 5 महीने में ना, तो उन्होंने क्या किए, पहले 50 mg स्टार्ट किए, फिर उसके बाद 100 mg किए, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों में से था। तो उन्होंने क्या किया, 50 mg सुबह किए, तो 50 mg रात में कर दिए। पर ऐसा चला मेरा 4 महीने, फिर 5वें महीने में डायरेक्टली उन्होंने 100 mg कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया 100 mg को, तो मेरी बॉडी अडेप्ट कर ली, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अभी बीच में 25 दिन पहले मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन फिर से वो आ गई, अपीयर हो गई, तो उसके वजह से मेरी 15 दिन डोज मिस हो गई। तो वो मैंने यार दवाई गलती से मिस कर दी, तो क्या हुआ, मेरी गलती थी, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा, ना किसी डॉक्टर को, शारिक कुरैशी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो क्या हुआ ना, तो फिर मैंने फिर से मेडिसिन स्टार्ट की, तो क्या हो गया, वो दवाई मेरे को वर्क ही नहीं की। मैंने 20 दिन खाया, मेरे को वर्क ही नहीं की। मैं बोला यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो शारिक कुरैशी सर को मैंने बताया ये सब चीज़ें, तो उन्होंने मेरे को डांटे थोड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अचानक से दवाई नहीं छोड़ी जाती, तो ये मेरी गलती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब फाइनेंशियल कंडीशन है। अब मैं किसी को जानता नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये है ना कि एमडीआर टीवी जब से हुई है ना, तब से मेरी सब दोस्तों से दोस्ती ही टूट गई। अब मैं अकेले ही रहता हूँ, कोई है ही नहीं दोस्त, और जो दोस्त थे, एक शादी हो गई है उनकी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, तो कुछ सब दोस्त, कोई कुर्ला चले गया, कोई टिटवाला चले गया, तो दोस्त है ही नहीं ज़्यादा, दोस्त है ही, मतलब दोस्त है ही नहीं। एमडीआर टीवी में सबने मेरा साथ ही छोड़ दिया, अकेला ही था मैं, और अभी भी अकेला ही। तो ऐसा हो गया कि अब मैं क्या करूँ, किसी से मदद भी नहीं ले सकता था। तो मैंने अपने हाल पे ही छोड़ दिया कि जब पैसे आएंगे तब ट्रीटमेंट दूंगा। वो गलती थी मेरी, लेकिन अभी वो गलती मैं नहीं करने वाला। अभी मेरे पापा ने डायरेक्ट बोल दिया कि पैसे अगर नहीं भी होंगे तो भी मैं एडजस्ट करके करा दूंगा। हाँ, तो मैं आता हूँ कि मैंने क्या किया फिर वो टाइम पे दवाई मिस होने के बाद। शारिक कुरैशी सर को बोला, तो उन्होंने मैंने क्या किया, सर्टलिन बंद करके एसिटोलोप्राम 10 mg कर दी। तो अभी वही मेरी दवाई चालू है। तो अभी मेरा कॉम्बिनेशन है एसिटोलोप्राम 10 mg, क्लोनाजिपाम 0.5 mg, प्रोपोनॉल 20 mg, गैस का कैप्सूल पेंटोप्रेनोल डॉपेरिडोन का, और है नॉर्मैक्सिन। ये मेरा कॉम्बिनेशन है। ये अब ये कॉम्बिनेशन जो मेरा जो ये नया मैंने बनाया हूँ, ये मैं दूसरे डॉक्टर से बनाया हूँ, शारिक कुरैशी सर से नहीं बनाया, क्योंकि उनकी 700 रुपये फीस है। अब मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि क्या करूँ, कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो मैं एक मुंबई में क्लिनिक के बारे में मालूम पड़ा मेरे को, जो कि जोगेश्वरी में है, मिलत में। तो वहाँ मैं गया था कुछ दिन पहले, आपने व्लॉग देखा होगा कि मैं जोगेश्वरी गया था कि साइकेट्रिस्ट के पास। तो उनके पास में गया, उसकी 250 रुपये फीस है,
तो उनको मैंने दिखाया, उनको सब चीज़ें मैंने शेयर की, तो उन्होंने मेरे को ये कॉम्बिनेशन बना के दिया। मेरा हार्ट पैल्पिटेशन का ना मेन प्रॉब्लम है, मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक्स मेरे को हार्ट पैल्पिटेशन होता है ना, उससे मेरे पैनिक अटैक्स बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, तो उन्होंने बोले कंट्रोल हो जाएगी ये सब चीज़ें, ये आप लो। तो अभी मैंने 3 दिन से ले रहा हूँ, काफ़ी रिलीफ है, अच्छा लग रहा है, नींद अच्छी आ रही है। बस थोड़ी सी टेंशन इस बात की है ना कि चक्कर बहुत आ रही है यार। अब मेरा इतना मन करता है ना कि मैं बाहर जाके व्लॉग बनाऊँ, बाहर की चीज़ें ट्राई करूँ, खाना पीना ये वो मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर घूम सकता हूँ, वो कोई टेंशन नहीं है। खाने पीने में मैं हर चीज़ें खाता हूँ, दूध दही अंडा चिकन मटन सब मैं खाता हूँ, मेरे को सब चीज़ें अभी हजम हो गई है और अभी अच्छा भी लग रहा है, चेहरे पे ग्लो भी आ गया है, वज़न भी 24 किलो बढ़ गया। थैंक्स टू शारिक सर, जो कि उन्होंने मेरा 24 किलो बढ़ा दिया। कभी लगा नहीं था कि 24 किलो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ गया, चलो अच्छा है। 34 किलो पे था मैं, आज 60 किलो पे हूँ, 24 किलो बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। और चलो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी तो ये जो मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर फैज़ान, जो कि मिल्लत में जो मैं गया था, उन्होंने बोले कि ये 1-1.5 साल चलेगा, पूरे ठीक हो जाओगे। चलो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह के करम से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि एफबीआई टीवी ने बहुत वाट लगाई यार। मेरे को मालूम है, पता है आपको, मेरे को आईबीएस कब से, आईबीएस मेरे को स्कूल के टाइम से ही आईबीएस था, क्योंकि स्कूल के टाइम पे बुली बहुत हुआ और इंट्रोवर्ट था स्कूल के टाइम पे, तो वो टाइम पे ना बहुत बुली हुआ। फिर कॉलेज में आया तो मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ, दोस्त खुलने लगा, दोस्तों लोगों के साथ घूमने लगा, बंक किया क्लासेस, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने लगा, बाकी दुनिया की चीज़ें किए, ट्रैंक्स किए, बाइक पे घूमना, आउटिंग करना, हाइकिंग करना, पहाड़ों पे जाना, और अपना वही बहुत सारी चीज़ें यार, वो सब पर्सनल चीज़ें वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन कॉलेज में मैं, कॉलेज की लाइफ ज़्यादा अच्छी थी मेरी, लेकिन फिर वही कॉलेज में ब्रेकअप हुआ तो उसका डिप्रेशन टेंशन लेके पैनिक अटैक, मेरे को कॉलेज के टाइम से ही पैनिक अटैक आते थे। मतलब ऐसा था ना कि मैं एक जगह पे बैठूँ ना, तो मेरे को अजीब सी बेचैनी होती थी कि यार उठ के मुझे जाना है यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। कॉलेज के टाइम से था, लेकिन वो टाइम पे मालूम ही नहीं था ना कि ये चीज़ें साइकेट्रिस्ट से ठीक होती है। अगर वो टाइम पे मालूम होता तो मैं कब का ठीक हो गया होता। लेकिन चलो देरी सही, लेकिन अब मालूम पड़ गया कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होती है, तो उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो टाइम पे नहीं मालूम था। वो टाइम पे मेरे को लगता था कि यार सर्दी खांसी बुखार की तरह ही ये कोई बीमारी है जो कि थोड़े टाइम में होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। लेकिन मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, और कभी इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी ना, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस थी इसके बारे में। चलो अब तो बना रहे विशाल भाई, अच्छी बात है, अब तो मैं भी बना रहा हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि 1-1.5 साल ठीक हो, ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाऊँ, उसके बाद अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँ। अभी भी जी रही हूँ, अकेले ही हूँ, लेकिन चलेगा। अब बस इतना है कि ब्लॉग बनाऊँगा, आप लोग को मेरी लाइफस्टाइल शेयर करूँगा, जो मैं करता हूँ दिनचर्या में, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं घूमता हूँ। और आज मैं जाने वाला हूँ मेरे स्कूल, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा इस व्लॉग में अटैच करके। स्कूल जाऊंगा शाम में, आपको दिखाऊंगा मेरी स्कूल कहाँ थी, वर्ली में, और आपसे बातें करूँगा, थोड़े स्कूल के किस्से भी सुनाऊँगा उधर। तब तक के लिए अपना लंच इंजॉय करता हूँ और आपसे मिलता हूँ लंच के बाद। ये रही मेरी लंच।
ठंडी लग रही है ना बहुत। आगे पीछे देख के चल। मालूम है मेरे को। तू बता ठंडी लग रही कि नहीं? अब हंस रही है, बोल। तो फिर Do not record me please. यो मैं तुझे परमिशन नहीं दे रही हूँ मुझे रिकॉर्ड करने की। मेरा इंग्लिश सुनेगी? कृष्ण का गाना सुनेगा? हाँ? कृष्ण का गाना सुनेगा? ले बेटा पूछो ना No. पूछो ना क्या की अरे मेरे गाड़ी आ दिल ना दी, दिल ना दी, तो बोलो ना बोलो क्या करी। ले बेटा आगे दुनिया में भी अगर प्यार नहीं करेंगे तो फिर क्या करी। बहुत बकवास गाता है you don't know how to do comedy you know. मेरे को मालूम है मैं बहुत बेसुरा सिंगर हूँ। बाथरूम सिंगर भी नहीं, बेसुरा सिंगर हूँ। Awareness. Oh yeah, self-awareness. Oh my God, what a English. What an English. अच्छा तू बड़े के क्या बनेगी? अब बड़ी हो गई अब कुछ नहीं बन सकती। बोलना औरत किसी की पत्नी बनूंगी। मम्मी बनूंगी। मेरा बच्चा होएगा। मैं बनूंगी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। कौन सा? टट्टी से कलर, टट्टी से पेंटिंग बनेगी। करूंगी सबसे पहले। टट्टी से पेंटिंग वो मेरे बनेगी। मुंह पे ही बनाऊंगी। अरे तेरी शक्ल बनाऊंगी, टट्टी से कम नहीं है। बोल रही है मेरी टट्टी से शक्ल बनाएगी। जरा उसको बताओ जरा कितना हैंडसम हूँ। टट्टी से कम थोड़ी ना तेरी शक्ल। चल बस हो गया। कुछ बस नहीं हुआ। Stop the recording, okay? अभी तेरे कारनामे यूट्यूब पे देखेंगे सब लोग। मेरे कौन से करना तू आर्टिस्ट, तू टट्टी आर्टिस्ट बनेगी ना? तेरा शक्ल ही बनाऊंगी ऑफ कोर्स। चलेगा बनाना। उसको ऑक्शन कर, It's not less than 30, okay? उसको ऑक्शन करके ईबी में बेचेंगे। चल दे। चल बस मेरी बारी। तेरे को मालूम है यहाँ से ना जॉनथन अपनी गाड़ी लिया था अभी बुड्डू। वो जॉनथन कौन है? जॉनथन गेमिंग। वो है कौन? क्या मालूम, गेमर है। सिर्फ हैकर और वॉट करते रहता है वो। हैकर एटलीस्ट वो कैपेबल तो है कुछ बाय करने के लिए। क्या कौन सी टेल है? कैपेबल को कैपिटल बोलती है। कितना खराब है तुम्हें, रहना कुछ नहीं बोलते। कैपेबल को कैपिटल बोलती है। अब वो रिकॉर्ड हुआ है, यू कैन रीवॉच इट। समझा? तू वॉच मैंने कैपिटल नहीं बोली, चल बाय द वे तूने बताया नहीं वेयर आर वी गोइंग। वी आर गोइंग टू हैव टी। कौन सा टी मालूम है? लेंडा टी, लेमोनेड टी, लेमोनेड। अच्छा फिर से बोलना। यू डोंट हैव एनी मैनर्स, क्या? हिंदी हिंदी बोल। कोई तमीज नहीं है आपको। कमीज तो पहना हूँ मैं। तमीज। कैपेबल को कैपिटल बोलती है। मैंने कैपेबल ही बोली थी, तूने तेरे कान बज रहे। कंटेंट। कैपेबल को कैपिटल बोलती है। मैंने ऐसा तूने गलत सुना है, वो रिकॉर्डेड है, वो तू फिर से देख लेना। मैंने कैपेबल ही बोला था। ये इसको इंग्लिश आती है, बोलती है। मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। Even if I talk क्या फिर से अच्छे से नहीं बोलूँगा, बोला। मैं गलत भी बोलती हूँ ना, तो एटलीस्ट मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है। एटलीस्ट अच्छा एटलीस्ट मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है बोलने का, बट तेरे पास तो वो भी नहीं है। नहीं भाई, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। डाउन टू अर्थ आदमी हूँ मैं। बहुत जल्दी तो अर्थ के अंदर ही जाने वाला है। कमर में जाऊंगा। आ गई चाय की दुकान पे, चाय पियेंगे अभी। 2 चाय दो ना। enough. पैसा इससे लेना।
मिलता हूँ चाय पी के। अरे बोल ना, अरे बोलो। इतना embarrassing होता है ना, होगा ही कहीं पे भी लेके तो चालू हो जाता है यार। तो पागल, वीडियो बनाने का फायदा क्या? देख 125 357 साला जब चाहिए रहती है तब मिलती नहीं है। अभी दोनों जा रही है एक साथ। क्यों, तेरे को क्यों चाहिए तो बस? हाँ, क्योंकि मैं जाता हूँ ना क्यों? दवाई लेने। अरे 357 क्यों? नवजीवन जाने, मुंबई सेंट्रल जाने की, और 125 क्यों? जे हॉस्पिटल जाने के लिए। मैंने लंच नहीं किया यार, मेरे को भूख लग रही है। लेंडा वो तू खाता है, तेरा खाना मैं नहीं खा सकती, मुझे सॉरी। मुझे दूसरों का खाना पसंद नहीं है। गाइस देखो, मेरी बहन भूखी है, आप लोग प्लीज सुपर चैट करके पैसा भेजना तो मैं इसको बर्गर खिलाऊंगा। I can buy for myself, okay? I don't need anyone's money. ओह माय गॉड, इतना इंग्लिश बोली। On myself, okay? ये मालूम है ये कैसे लोग हैं? ये इंग्लिश बोलती है और पेपर देने जाती है ना, तो क्या आंसर में क्या लिखती है मालूम है? क्वेश्चन। क्या? जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो आंसर है वही क्वेश्चन है। I'm not like you. ये तो बोर्ड्स पे जाके ये कर आया था। बोर्ड में इसके मार्क्स कितने थे तुम्हें भाई? विल यू प्लीज चेक? आप लोग को मालूम है बोर्ड में मेरे मार्क्स कितने थे? मैं बताता हूँ। मैं 10th में एकदम स्कॉलर आदमी था, ठीक है? तो फिर भी 44। अरे बोलने तुझे, मैं 10th में स्कॉलर था, सब कुछ आंसर याद था। फिर मेरे को एक बीमारी हुई जिसका नाम है लवेरिया। वो लड़की ने मेरे साथ सिर्फ 2.5 घंटे का रिलेशनशिप रखी और ब्रेकअप कर दी। और मैं बेचारा मासूम, मेरे को मालूम नहीं कि क्या होता है ये। मैं इतना डिप्रेशन में चले गया, सब आंसर भूल गया और एग्जाम में जाके जो आंसर है वही क्वेश्चन लिख दिया और फिर भी पास हो गया। फिर मेरे कदम पे मेरी बहन चली जिसने 46 लाई। 46 नहीं लाई, 50 है मेरे, समझा? कितना 50 दे, कितना 6% ज्यादा है तो एटलीस्ट लाई तो। कॉज वो टाइम पे तो स्कूल भी नहीं चालू थी, कुछ भी नहीं चालू था। देखो एकदम ऑल ऑफ सडन चालू हो गई या फिर हमें बोर्ड्स देने जाना पड़ा विदाउट कोई स्टडी के वो मार्क्स आए, समझा? क्या फायदा। देखो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में भी नहीं आता था। फिर जब हमारे बोर्ड्स का टाइम आया तो लॉकडाउन ही खत्म हो गया और हमें फिर जाके बोर्ड्स देने पड़े। देखो लॉकडाउन वाले लोग को तो मैं ऐसे भी सीरियस नहीं लेता। मैंने लॉकडाउन में एग्जाम दिया ही नहीं है ना। फिर मेरे को 12वीं में फिर से 2023 बैच। 12वीं में फिर से मेरे को लवेरिया हो गया। फिर वो इसको- टाइम पे डिप्रेशन एंजाइटी में चले गया। फिर मेरे मार्क्स कम आ गए 46। ये सिर्फ बहानेबाजी है क्योंकि इसको 11th में भी वैसे ही मार्क्स है, 12th में भी वैसे ही मार्क्स है, फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही है, थर्ड ईयर में भी वैसे ही है। सिर्फ ये बहानेबाजी है। बहानेबाजी नहीं है। एटलीस्ट मैं ग्रो तो हुई। मेरे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में मुझे 60 आए। ये बहानेबाजी नहीं है गाइस, ये कम बहानेबाजी नहीं नहीं है। मैं जब एग्जाम के करीब मतलब आया हूँ, हर एक साल में इसकी गर्लफ्रेंड बनती थी और इसका ब्रेकअप होता था, इसका हार्ट ब्रेक होता था। वाह, वही मेरे बहानेबाजी नहीं है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। इतनी सारी लड़कियों को माँ की कसम गाइस, 3 बार ब्रेकअप हुआ है, तीनों बार 10वीं 12वीं 15वीं में हुआ है। और मतलब जो मेन एग्जाम होते थे उसमें इसकी लग पड़ी। मतलब समझ लो मेन एग्जाम में मेरा एल लगे। और what are you gonna say about 11th? 11th में कौन सा मार्क्स आई हुई? 11th में तो हम लोग Still, you can like marks more. देखो 11th में मैंने कॉलेज को समझा, 12th में मैंने पढ़ाई को सीरियसली लिया, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे लग गए, ब्रेकअप हुआ, मैं सब कुछ भूल गया। For an explanation. क्या है देखो And what about your parents? Huh? What are you gonna say about that? एक बात बताओ, पढ़ लिख के क्या फायदा? पानी पूरी वाला मेरे से ज़्यादा पैसा कमाता है, ये सजा मैं भी पानी पूरी हाँ बेचूंगा। भाई, इज्जत कोई बात नहीं। वो भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये देखो क्या बोल रही है, इज्जत नहीं मिलती। पानी पूरी वाले के पास कभी जाना, देखो कैसे प्यार से लड़कियां बोलती है, भैया जी
थोड़ा सा और छीका करो ना प्लीज, ऐसा मेरे को भी बोलेगी। एक्स्ट्रा पूरी मिलेगी क्या? हाँ दे दूंगा। अरे भैया आपने तो सबकी पूरी नहीं दी। ओ माय गॉड, मैं अभी देता हूँ यार। डोगेश भाई, समीर भाई, दोगे जो सानिया का बीड़ू आया देखो। अरे ये तो समीर भाई है, मेरा बीड़ू तो समीर ही है। आज का व्लॉग मत जाने वाला है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, MDR टीवी हुई, MDR टीवी में मेरी गर्लफ्रेंड कैसे छोड़ के जा सकती है यार? उसमें तो छोड़ के तो नहीं गई थी, वो आई थी तेरे पास बैठ के रोई थी। देखो देखो वो सब सिर्फ एक एक्टिंग था, क्योंकि इंसान को दिखाना पड़ता है कि एक्टिंग करती हूँ मैं। The main villain of your life is your sisters, okay? कौन कौन Take my words. कौन? Your sisters. She was the one who destroyed everything. तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। But it was not me. It was you, No, it was you not bloody fool. I didn't did anything wrong. You don't value anyone, you know. आ चुके हैं मेरे घर पे